इसमें क्या हो रहा है कि इस पैसे का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका के लिए उपलब्ध कराना है, जन कल्याण और विकास के लिए। लेकिन इस पैसे का उपयोग हमारी जागरूकता की कमी की वजह से निर्माण कार्य में हो रहा है। रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं इस पैसे का, जबकि इस पैसे के लिए सड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका। वो कहाँ रोड बनाएगा साथियों? इसकी योजना के नियम में लिखा हुआ है, जिस गांव की जनसंख्या SC ST मिलाकर या ट्राइब को ही ले तो 50% से अधिक है, तो उसके गांव में यदि रोड जाने की व्यवस्था नहीं है तो शासन सामान्य मत से भी बनाएगी। ऐसा नहीं हमारे पैसा को खर्च करेगी, मांग संख्या 13 में भी खर्च कर सकती है। लेकिन अगर शासन को लगता है कि मांग संख्या 13 में पैसा नहीं है तो हमारे SC ST योजना का पैसा उस मुख्य मार्ग तक जाने के लिए रोड बना सकती है, स्कूल नहीं हमारे बच्चों को बना सकती है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है बड़ा टंकी बना सकती है, स्वास्थ्य के लिए अगर वहाँ कुपोषण का शिकार है तो वहाँ के कुपोषण मुक्ति के लिए बना सकती है। 50% से अधिक होनी चाहिए, 50% से यदि कम है तो सामान्य मत का पैसा वहाँ पर लगाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस मत का निर्माण कार्य में खर्च हो रहा है। हर गांव तक सिंचाई व्यवस्था पहुंचाने के लिए भी हर साल हजारों करोड़ रुपए अलॉट किए जाते हैं। ये अलग बात है, सिंचाई व्यवस्था गांव में नहीं हुई है। नगरी हमारा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, नगरी को हर साल 4 करोड़ रुपए निर्वाचन क्षेत्र विकास के लिए पैसा मिलता है। ये पैसा लेफ्ट हो जाता है, अलग बात है। जहाँ जहाँ आरक्षित सीट है विधानसभा, वहाँ हर साल 4 करोड़ रुपए अलॉट होता है। लोकसभा में के लिए भी अलॉट होता है। दावा दखल और जांच, ये दावा दखल और जांच जब होगा तभी इस बजट की प्रक्रिया को हम लोग सुधार पाएंगे। ये 6 से 7 स्टेट में काम इसमें चल रहा है और उस स्टेट में बजट में काफ़ी सुधार इन 4-5 सालों में हुआ है। अब छत्तीसगढ़ को चुना हुआ है, जो हमारे दिल्ली के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खास करके उद्योग विभाग पर नजर रखूंगा बोले हैं। इस साल में 3 साल तक आप लोगों के साथ काम करूंगा बोले हैं। उद्योग विभाग में जितने भी दावे जाएंगे, खास करके उन सारे दावों को हम छत्तीसगढ़ स्तर पर कलेक्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो जो लोग उद्योग में लगाने के लिए दावे किए हैं उसको कम से कम जितना आवेदन जाएगा उसमें से जितना हो सके 1, 2, 3 बैंक के माध्यम से बात करेंगे कि भाई उनको धनराशि उपलब्ध कराएं उसके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो हमको दावा करना है। जैसे मैंने कहा साथियों, यदि किसी को 50,000 रुपये तक के लिए धनराशि चाहिए सब्जी भाजी के लिए, पान ठेले के लिए, तो हमको विभाग में जाना पड़ेगा। पहले हमको पता नहीं था तो हम सामान्य दावा आदमी कल्याण विभाग, आज हमको पता होगा इस कार्यशाला में यदि मुझे मछली पालन करना है तो फिशरीज डिपार्टमेंट के उस संचालक के पास जाना पड़ेगा, मछली निरीक्षक के मत्स्य निरीक्षक के पास जाना पड़ेगा। कृषि विभाग से संबंधित योजना चाहिए तो कृषि विभाग के संचालक के पास जाना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर के लिए साग भाजी के लिए कुछ हमको अनुदान चाहिए, उसके संबंधित जानकारी चाहिए तो उप संचालक हॉर्टिकल्चर के पास जाना पड़ेगा, REO के पास जाना पड़ेगा, वहाँ दावे करने पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, एक सामान्य आवेदन लिखना है कि पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं वो बता देंगे। हमारे डारे सर हैं और हमारे इधर गजब टंडन भाई प्रोफेसर साहब हैं, इनसे भी संपर्क कर लेंगे। एक सामान्य आवेदन लिखना है प्रति या श्रीमान करके। जैसे कि अगर हमको REO को संबोधित करना है तो प्रति श्रीमान ग्रामीण विस्तार अधिकारी महोदय, उसमें लिखना है कि ये मैं इस साल प्रमाणित बीज आपके SCP TSP के तहत लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे हमारे इस क्लस्टर को SCP TSP के तहत कितना मत और कितना प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए गए हैं। यदि ये नहीं लिखेंगे तो भी ये लिख सकते हैं सीधा कि मैं आपके विभाग में SCP अनुसूचित जाति तो अनुसूचित SCP ट्राइबल के तो TSP के तहत प्रमाणित बीज लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएं, कृपया मुझे स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराएं, कृपया मुझे पावर प्रेशर वाले स्पेयर उपलब्ध कराएं। ये होता है दावे का प्रारूप। ये लिख के हमको REO को या वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को दे के पौधे ले लेना है और बीच बीच में जाके इसको दखल करना है। ऐसे सारे डिपार्टमेंट में जो आपको लगता है, फीस की प्रतिपूर्ति की बात हो, कोचिंग की बात हो, पशुपालन की बात हो, डेयरी की बात हो, ये सारे चीज के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा दावा करना है साथियों, और अभी से करवाना है। 20 जुलाई से मानसून चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन इस बार विधानसभा में लग जाए। सितंबर से सारे विभागों को आने वाले साल में बजट देने के लिए विभागों से प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे।
यदि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में दावा जाएगा साथियों, इस सारे दावा का पुलंदा इतना सारा उठा के हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस साल देंगे सोच रहे हैं। और ये जो मेरे पास मसौदा है 11 पेज का, इस मसौदा में बहुत सारे बातें लिखी हैं, आधा पालन नहीं किया जा रहा है। कि जितने दावे के आवेदन आएगा, किसी को मछली पालन का, मनिहारी दुकान लगाने के लिए, तो इसका पूरा मसौदा बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे SC/ST वर्ग के जो जनप्रतिनिधि, अभी हमारी प्रथम सफलता के रूप में हमने जब 2 दिन का कार्यशाला रायपुर में किया था, तो हमने अनुसूचित जाति वर्ग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और जनजाति वर्ग से अमरजीत भगत साहब से हम लोग मुलाकात किए थे। हालांकि अमरजीत भगत साहब थोड़ा सा समय कम था तो कम समझ पाए। माननीय डहरिया जी के साथ हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई थी बजट पर, सारी बातों को इत्मीनान से उसको बताएं। और अभी हाल ही में 4 दिन पहले उन्होंने एक नोटशीट बजट में सुधार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को VIP नोटशीट चलाई है और उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग माननीय CM साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बजट में जो गैर जरूरी फंड है उसको सुधार के लिए, जिसमें ज़्यादा पैसा आए उसमें आने वाले साल में ज़्यादा पैसा अलॉट करने के लिए, और जो विभागों में जो दावे आएंगे उस दावे का पूरा पुलिंदा इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। और हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम खुद दखल करेंगे कि ये धमतरी जिला, ये मुंगेरी जिला, ये बस्तर से इतना सारा दावा आया है, इस दावे का आप निराकरण कीजिए। साथियों, वो दिन दूर नहीं होगा कि हम सारे लोगों को आवेदन मान्य किया जाएगा। मैं यहाँ एक और स्पष्ट कर दूं साथियों, हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम आपको ये दिला ही देंगे। साथियों, हमारे पास कोई ऊपर में कोई बैकबोन नहीं है, कोई हमारे हाथ सर में हाथ रखने वाला नहीं है। हम अपनी समझ और नॉलेज का आपके बीच में रख रहे हैं। हम ये यहाँ से दावा कोई हमारा साथी नहीं करता, आपको दिला ही देंगे। लेकिन इसको आपको लाभ दिलाने के लिए जो प्रोसेस है उसको बता सकते हैं, रुपये पैसे की जानकारी बता सकते हैं, विभाग का नाम बता सकते हैं, आपके आवेदन कहाँ गए हैं ये पता कर सकते हैं, हम दखल कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा है और आप सब लोग जितना जल्दी हो सके 2 प्रति में आवेदन बना के संबंधित विभाग में जाके दावा कीजिए। एक बात और कह दूं साथियों कि फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग में हमारे लोग जाके दावा करें और वो उस फीस की प्रतिपूर्ति हमारे बच्चों को जरूर करेगी। ये जितने भी स्कॉलरशिप की योजनाएं साथियों, ये सारा पैसा हमारा SCP DSP का पैसा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है, जो ये 183 करोड़ रुपए जो हमारे ट्राइब को मिले हैं उसको आप अपने घर का पैसा मानिए। 6,746 करोड़ जो स्टेट बनाई है SC के लिए, जिसमें 4 करोड़ रुपए इस साल धमतरी जिले को मिला है, वो 4 करोड़ रुपए का आप अपना पैसा मांगिए और उस पैसे पर दावा कीजिए। तो साथियों, ये जो पैसा है इसका सदुपयोग होगा और जो बजट हर साल 35 से 40% लैप्स हो रहा है, ये लैप्स नहीं होगा। जैसे मैं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज में जैसे मैं पिछले साल तक मैं देख रहा था, इस साल तो अभी अलॉट नहीं हुआ है। धमतरी जिले के जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज में अनुसूचित जाति के वर्ग के जो स्टूडेंट को पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, कंपटीशन में जाकर पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी धनराशि अलॉट हुई थी। अब ये मिलता है नहीं मिलता है, हमारे प्रोफेसर साहब लोग बता पाएंगे। जैसे मैं कुरुत कॉलेज की बात करूं, कुरुत कॉलेज का देख रहा था 48,000 रुपये लगभग हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए मिला था और लगभग 3 से 4 लाख रुपये हमारे ट्राइब के लिए मिला था। ऐसे तमाम कॉलेज को मिलते हैं। जैसे हमारे रुद्री में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, रुद्री के पॉलिटेक्निक कॉलेज को बहुत बड़ी धनराशि मिली थी हमारे बच्चों के लिए। यहाँ एक अंध श्रवण बाधित भी एक संस्थान है, उस अंध श्रवण बाधित संस्थान को बहुत बड़ी धनराशि हमारे DSP SP के लिए, हमारे बच्चों को जो बहरे जिनके कम सुनाई देता है उनके लिए, श्रवण यंत्र के लिए, जो चल नहीं पाते उसके लिए, व्हील चेयर के लिए, इसके और जो कृत्रिम अंग लगाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि होती है। थोड़ी सी हमारी मॉनिटरिंग की कमेटी की वजह से उस पैसे हमको समझ नहीं है और वो पैसा जहाँ पर आ रहा है वो किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, आप लोग सब के सब समझते हैं। मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा। लाख रुपये वन विभाग के अंतर्गत पोषण आहार देने के लिए पैसा मिला था। इस पैसे का उपयोग नहीं हुआ साथियों और यह पैसा वापस चला गया। वन विभाग के अंतर्गत हर साल बड़ी धनराशि मिलती है। इस साल मैं देख रहा था यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत कम धनराशि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस साल मिली हुई है। साथियों,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस साल हमारे ट्राइब के फंड में केवल 2 लाख रुपए आवंटित हुआ है और पिछले साल लगभग ये 64-65 लाख रुपए था। तो बहुत सारे धनराशि में रिलेक्शन देखिए सभी वन विभाग के अंतर्गत क्या क्या मिल सकते हैं, हमारे साथी समय मिलेगा तो बताएंगे। हमारे लिए वहाँ के बच्चों को फीस का भी प्रावधान है और हमारे वहाँ बच्चों के तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाओं के लिए अनुदान मिलता है और ये विभाग भी एससीपी टीएसपी के लिए बहुत बड़ा पैसा देता है। एक चीज इसमें और यहाँ नहीं दिख रहा है धमतरी जिले में, जैसे मैं कोरबा गया था, मुंगेली गया था, कवर्धा गया था, वहाँ देखा बिगड़े वनों को सुधार के लिए बड़ी धनराशि 64 लाख 65 लाख मिलता है। ये ऐसा लगता है कि सारे वन को हम लोग SC/ST लोग उजाड़ दिए हैं और उसको बनाने के लिए हरियाली प्रसार योजना और बिगड़े वन सुधार में बहुत बड़ी धनराशि अलॉट की जाती है और वो पैसा ऐसा ही चला जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये पैसा बिगड़े वन अपने सामान्य वन से सुधारे। भाई हम लोग थोड़ा जिम्मेदार हैं वन को बिगाड़ने के लिए कि हमारे वन का पैसा तुम उसमें लगा रहे हो। तो बहुत सारा जो पैसा होता है हमारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का, वो गैर जरूरी मदों में खर्च हो रहा है, तो इसको हमको सुधारना है। मैं कुछ और डेयरी के लिए स्टेट स्कीम है और पशुपालन के लिए विभिन्न तरीके से जो योजना है, खास करके पशुपालन में अगर बात करें, यदि हम उन्नत किस्म की गाय पालते हैं तो अनुदान का प्रावधान है, वेटनरी विभाग में जाना पड़ेगा। हालांकि वेटनरी विभाग में जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम पैसा इस साल मिला है। टीएसपी में धमतरी जिलों को मिला है 9,37,000 रुपये और एससीपी में मिला है हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट को 5,06,000। मोटा मोटा हम 5 लाख मान लें। तो साथियों इसमें 2-3 तरीके से पैसा आवंटित होता है। जैसे कोई पशुपालन कर रहा है तो उसके लिए सांड के लिए भी पैसा आता है, किसानों को देता है। वेटनरी कोई बकरी पालन कर रहा है तो उन्नत किस्म के बकरे के लिए, जो कोई कुछ लोग जो सुअर पालते हैं उसको सुअर पालने के लिए 7% देता है। हालांकि अब बहुत सारे लोग इसको पालते नहीं है, इसका पैसा वापस चला जाता है। जो चीज़ उपयोग नहीं हो रहा है उसको भी हमको बदलना है। यदि हम उन्नत किस्म की गाय पाल रहे हैं तो विभाग हमको गाय ही पैसा दे, गाय के लिए अनुदान दे। तो वेटनरी विभाग में जो तो कम पैसा है, आज से 5-7 साल पहले इस वेटनरी विभाग में बहुत बड़ी धनराशि आती थी। अब थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि हमारा डिमांड नहीं जा रहा है। हम पशुपालन के लिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, डेयरी उद्योग के लिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म के लिए इसमें मैं नोट करके नहीं आना चाहती हूँ। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति में केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत, जिसमें स्टेट भी शामिल है, अधिकतम 65% तक अनुसूचित जाति जनजाति को अनुदान मिलता है। यदि पोल्ट्री फार्म में 5 लाख रुपया अगर लग रहा है, उस 5 लाख पैसे का अधिकतम 65% अनुदान हमारे हिस्से का पैसा हमको दिया जाता है। ये अलग बात है, हम इसको उपयोग नहीं करते या हम रुचि नहीं लेते। साथियों ये जितने भी बातें मैंने कही, ये सारी बातें कुछ हमारे आजीविका के लिए डिपार्टमेंट थी। अब मैं कुछ जनरली और विभाग पर चर्चा करें और हमको इसको सुधार करना है। यदि हम मछली पालन के लिए धमतरी के जितने जिले हैं, यदि 50 आवेदन 100 आवेदन जाता है तो विभाग अपने ऊपर के डिपार्टमेंट को भेजेगा। इस साल मछली पालन के लिए इतना डिमांड आया है, तो जो बजट जो लैप्स हो रहा है ना, और हमारी कम राशि अलॉट हुई है साथियों, जो मैंने कहा कि 21,000 करोड़ बजट बना है, होना चाहिए 32,000 करोड़। तो साथियों जब हमारा डिमांड जाएगा, दावा जाएगा, तो वो हमारा राशि बढ़ जाएगा और ये जो 20 लाख रुपए टीएसपी को मिला है, हो सकता है 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मैं 4 साल पहले की बात बताऊं साथियों, 3-4 साल पहले ये 20 लाख, 64 लाख, 70 लाख, 80 लाख थी मछली पालन के लिए। ये धीरे धीरे कम होते होते ये 20 लाख में आ गया है और ये 1,90,000 में आ गया है। यदि ज़्यादा दावा जाएगा तो मछली पालन विभाग में एक अच्छी खासी धनराशि होगी। इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैं अपने बातचीत में कहा कि मांग संख्या 41 ट्राइब के लिए और मांग संख्या 64 हमारे एसटी के लिए, इसमें मैक्सिमम धनराशि उपलब्ध होती है। एक और डिमांड है, डिमांड नंबर 15 पंचायतों को अनुदान देती है और डिमांड नंबर 82 ट्राइबल के लिए पंचायतों को अनुदान देती है। तो इसका जो पैसा है साथियों फिशरीज डिपार्टमेंट का, तो मांग संख्या 15 और 82 में ही लाट हुआ है, जिसमें कम पैसा आता है, कम पैसा है। जो ज़्यादा पैसे वाले जो मांग है 64 और 41 में, ये मैं
1-2 साल का देख रहा हूँ, आज से 3 साल 4 साल पहले मांग संख्या 41 और 64 में पैसा मिलता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा अलॉट होता है। जिसमें कम पैसा अलॉट होता है उसी में इस साल अलॉट हुआ है। यदि हम ज़्यादा दावा करेंगे तो मछली पालन विभाग में भी एक बहुत बड़ी धनराशि हमको मिलेगी। साथियों,